अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख्याल टीवी पे आने का बेहद शुक्रिया। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अली खिजर और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे मालूम किया जाए कि बांझ औरत है या मर्द है। औलाद अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि माल और औलाद दुनिया में बहुत बड़ी जीनत और नेमत है। कई लोग इस नेमत से महरूम हैं। तरह तरह के महंगे इलाज करवाने के बावजूद औलाद पैदा करने की सलाहियत बहाल नहीं कर पाते। आज की इस वीडियो में हम ना सिर्फ बांझपन की हकीकत और ना सिर्फ वजूहात से आगाह करेंगे, बल्कि आज एक ऐसा साबित शुदा और यकीनी अमल बताएंगे जिससे आप घर बैठ कर मालूम कर सकते हैं कि असल नक्स मर्द में है या औरत में है। मर्द और औरत ये समझते हैं कि वो बच्चे पैदा कर सकेंगे। हकीकत ये है कि हर 10 जोड़ों में एक जोड़ा ऐसा होता है जिसके यहाँ हमल ठहरने में दुश्वारी होती है। कुछ लोग बच्चे नहीं चाहते, लेकिन ऐसे जोड़े जिन्हें बच्चों की ख्वाहिश होती है, उनके लिए बांझपन मायूसी का सबब बन जाता है। पाको हिंद के मुआशरा में बांझपन का लफ्ज सिर्फ औरत के लिए मखसूस कर दिया गया है, जो कतई गलत है। अगर बांझ मर्द भी हो तो मुआशरे को यह बताया जाता है कि औरत बांझ है, मर्द इसकी मोहब्बत में दूसरी शादी नहीं कर रहा। इस केस में भी इज्जत का ताज मर्द के सर पे सजा दिया जाता है। अगर मर्द मजीद शादी भी कर ले तब भी औलाद नहीं होती और तशखीस और इलाज के नाम पर कुर्बानी का जानवर औरत को ही बनाया जाता है। एक तहकीक के मुताबिक 50% मर्द ही बांझपन का शिकार होते हैं। अक्सर और बेशतर मर्द यकीन नहीं करते इसमें कोई खराबी है, लेकिन ये ऐसा मसला है जिसके जिम्मेदार दोनों होते हैं। आज मर्द तो तिब्बी मुआयने से भी इनकार कर देते हैं या सख्त गुस्से का इजहार करते हैं। इसकी वजह मुआशरे का रवैया है जिस पे मर्द के बांझपन को शर्मिंदगी का बायस समझा जाता है और मर्द से ये तवक्को की जाती है कि वो बच्चे पैदा करके अपनी मर्दानगी का इजहार करे। बांझपन की बहुत सी वजूहात होती हैं। इनमें से बाज वजूहात का इलाज हो सकता है, लेकिन बाज का कोई इलाज नहीं। अब तक जितने भी इलाज आ चुके हैं, इनमें 100% कामयाब इलाज साबित नहीं हो सका। अक्सर औकात तशखीस भी नहीं होती कि नक्स मर्द में है या औरत में है। तो मैं आपको बांझपन की तशखीस के 2 जबरदस्त तरीके बताऊंगा कि जिससे आप मालूम कर सकेंगे कि बांझ औरत है या मर्द है। हजरत अबू अली सीना के कौल के मुताबिक अगर आप मालूम करना चाहें कि बच्चे ना होने का सबब मर्द है या औरत की तरफ से है, तो उसके लिए आपने ये अमल करना है। 2 गमले ले लें। 2 गमलों में खेत की अच्छी मिट्टी डालकर इसमें चंद दाने कद्दू के बीज के बो दें। दोनों गमलों को अलग अलग जगह पर रख दें। एक में औरत पेशाब करे और दूसरे में मर्द। जिसके पेशाब से दाने उग आए वो शख्स तंदुरुस्त है, और जिसके पेशाब से बीज गल जाए तो समझ जाएं कि वो बंदा या बंदी बांझ है। इसी तरह तशखीस का दूसरा तरीका भी ये है कि गमलों में मिट्टी डालकर कद्दू दाने बीज दें और उसको साफ पानी देते रहें। बीज उगने के बाद ये पौधे बन जाएं तो गमलों को अलग अलग करके एक में औरत 14 दिन तक एक पौधे की जड़ में औरत पेशाब करे और दूसरे गमले में मर्द पेशाब करे। जिसके पेशाब से पौधा जल जाए, सड़ जाए, गल जाए, समझ लें कि वो बांझ है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब फरमा लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका और मेरा अल्लाह हाफिज।